हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 63 की, जो कि 6 जनवरी के लिए जारी किया गया। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है गुरुत्वाकर्षण, और आज हम इसमें पढ़ेंगे गुरुत्वीय बल के प्रभाव के में गति के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, अगर बात करें निर्वात में समान आकार की लोहे की गेंद और प्लास्टिक गेंद को अगर हम समान ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो पहले कौन सी गेंद नीचे गिरेगी। अगर जनरल वे में कहा जाए तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, जिस गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा वो जल्दी गिरेगी, यानी कि प्लास्टिक की गेंद क्या होगी, धीरे गिरेगी लोहे की गेंद से। अब अगर हम बात करें निर्वात की कंडीशन की, तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है अपनी ओर, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण जी उत्पन्न होता है, यानी कि स्मॉल जी उत्पन्न होता है। इस वजह से ऐसा होता है। और गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है बच्चों। तो अब क्या होगा, इसलिए निर्वात में दोनों ही गेंदें नहीं, परंतु कोई भी वस्तु एक ही दर से नीचे गिरेगी, यानी कि भारी और हल्के का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। दोनों ही वस्तु जो होंगी, यानी कि दोनों ही तरह की गेंदें जो होंगी, वो एक समान स्थिति पे गिरेंगी बच्चों, एक समान दर से नीचे गिरेंगी। अब एक सामान्य से गतिविधि करते हैं बच्चों। गतिविधि में क्या करना है बच्चों, हमें कि एक पंख और पत्थर के साथ हमें प्रयोग करना है। उसमें करना क्या है कि हमें लेना है कि एक पंख और पत्थर के साथ करें, और तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरता है। अगर हम इसी को करें प्रयोग को, तो ऊपर की साइड में जब उछालते हैं बच्चों हम, तो क्या होगा, पत्थर का टुकड़ा पहले गिरेगा, किसके उससे कंपैरिजन में, पंख के कंपैरिजन में। तो ऐसा किस लिए हो बच्चों, ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पंख पर लगने वाली वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख में गिरने की गति धीमी हो जाती है, जबकि पत्थर पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसी गतिविधि को अगर हम निर्वात में करें, तो वहाँ वायु ना होने की वजह से दोनों ही वस्तुएं मुक्त पतन में से उससे गिरेंगी और एक ही दर से गिरेंगी, यानी कि त्वरण जो होगा जी, वो उन्हें समान रूप से गिराएगा बच्चों। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए कि जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तो जी को माइनस जी के तौर पे लिया जाएगा, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम कर रही है। और जब पत्थर नीचे की ओर गति करता है तो जी को हम प्लस जी के तौर पर लिया जाएगा, क्योंकि अब पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में काम कर रही है बच्चों। अच्छा, एक छोटी सी चीज और है, वो क्या है बच्चों, कि धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि धरती का आकार बहुत बड़ा है। इसलिए जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जाता है। इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तु जैसे पत्थर के लिए हम गति के समीकरणों को ए, त्वरण को रिप्लेस करके जी, जो कि गतीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, उसमें लिख सकते हैं बच्चों। तो हमारी तीन इक्वेशन कौन कौन सी हो जाएंगी, ये वाली हो जाएंगी। v बराबर यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और टू जी एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर कौन से पहले धरती पर पहुंचेगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो वहां पे क्या होगा बच्चों, निर्वात में क्या होगा, कोई भी प्रतिरोध ना होने के कारण जी जो होगा वो किस पे निर्भर नहीं करता, और किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक तो वहां पे कोई भी प्रतिरोध नहीं होगा, दूसरा जी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो दोनों की दोनों जो चीजें हैं, यानी कि कागज का टुकड़ा और लोहे की मोटी कील, दोनों की दोनों समान स्थिति पे, यानी समान दर से नीचे की साइड में गिरेंगे बच्चों। अच्छा, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछाले तो गुरुत्वीय त्वरण जी को माइनस जी क्यों लिखा जाता है। तो किसी वस्तु को ऊपर उछालने पर क्या होगा, क्या बच्चों, कि जो वस्तु है वो गुरुत्वीय गति जो हो रही है उसकी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हो रही है। तो विपरीत होने के कारण से माइनस जी के तौर पर लिखा जाएगा। और जब नीचे की साइड में गिरेगी वो वस्तु तो प्लस जी लिखा जाएगा, क्योंकि वो गति जो होगी कैसी होगी, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होगी। ठीक है बच्चों, ये आंसर आपका 2 है। प्रश्न नंबर 3 है, सामान्य परिस्थितियों में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती। तो उसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों, जो वायु का प्रतिरोध होता है उसमें।
जो वायु का प्रतिरोध होता है वो उसको सामान्य तौर पे गिरने नहीं देता। ये मेन कारण है जिस वजह से ऐसा होता है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, गति के 3 समीकरणों में त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण में बदलकर लिखिए। तो बच्चों ये 3 वो समीकरण हैं जो आपको लिखने हैं, जब ये आप बदल देंगे। ये आपका आंसर 4 है। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।